नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो इसमें हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें हम टॉपिक वाइज जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। हर अपनी जो हिंदी के जितने टॉपिक हैं उन सबकी एक एक करके जो है वो प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो पहले इस सेट में हम विलोम शब्द की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है एसएससी जीडी में आपको जो है वोकैबुलरी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, एकार्थी शब्द हो गए, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, ऐसे क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें हम उन्हीं सब की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आपकी जो है एसएससी जीडी की क्लासें लगातार रूप से चल रही हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो है वो पहला क्वेश्चन ही आपके सामने आ चुका है। तो इसमें हम वो भी देखते चलेंगे सारे कि जितने भी ऑप्शन हैं उनके आंसर भी, कि उनका क्या मतलब है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा। तो उन्मूलन मीन्स क्या होता है। तो उन्मूलन का जो है विलोम शब्द क्या होता है ये आपको बताना है। तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हो रहे हैं इसमें। तो उन्मूलन का जो है विलोम शब्द हो जाएगा रोपण। रोपण मतलब लगाना। उन्मूलन मतलब होता है किसी चीज़ को उखाड़ना या ख़त्म करना, मतलब वहाँ से उखाड़ लेना। तो रोपण मीन्स मतलब स्थापित करना होता है उन्मूलन का विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी के और ऑप्शन हैं इसको भी देखते हैं हम। तो आगे चलते हैं। तो इसमें देख रहे होंगे आप लोग तिमिर। तिमिर का मतलब क्या होगा। इसका अर्थ होता है अंधकार या फिर अंधेरा। पतन। पतन का अर्थ होता है गिरना या नीचे आना। कहते हैं ना कि इसका पतन हो गया है या गिर गया है, नीचे आ गया है। उद्वेग। इसका अर्थ होता है चिंता या फिर उत्तेजना। उद्वेग का चिंता या उत्तेजना। और रोपण का होता है पौधा लगाना या स्थापना करना। यह शब्द उन्मूलन के अर्थ जड़ से नष्ट करने का विपरीत होता है। उन्मूलन मतलब उखाड़ देना या जड़ से नष्ट कर देना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें विलोम शब्द देना है जो शब्द के नीचे अंडरलाइन किया गया है। तो वो शब्द है आपका परोक्ष। रूप से भगवान के का मानव रूप पहचाना नहीं जाता। तो परोक्ष मतलब क्या होता है। तो परोक्ष होता है, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब बिल्कुल सामने, और परोक्ष रूप से जो सामने दिखाई ना दे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। परोक्ष का विपरीत क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। इसके और ऑप्शन पे चलते हैं। परोक्ष का हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष। तो वाचाल का क्या हो जाएगा आपका मूक। वाचाल मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, और मूक मतलब होता है जो जो बोल ना सके या जो गूंगा कहते हैं जिसको। एकत्र का हो जाएगा विकीर्ण। वाम का हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, वाम का क्या हो जाएगा दक्षिण। ये इसके और ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिया गया है, उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। तो कृपण शब्द का जो है वो आपको पर्यायवाची बताना है कि कृपण का पर्यायवाची क्या होता है। तो कृपण का मतलब होता है आपका कंजूस। तो आपका जो शब्द का भी पर्यायवाची पूछा जाता है उसका आपको मतलब आना चाहिए, तब उसका जो पर्यायवाची है वो सही बता पाएंगे। तो कृपण का मतलब होता है कंजूस। तो इसका जो पर्यायवाची सही हो जाए, वो विलोम शब्द जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा दानी। तो कृपण का क्या हो जाएगा दानी। अब अर्पण, तर्पण, सूरवीर का क्या मतलब होता है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो और विलोम शब्द हैं, तो ये देख लीजिए, अब नोट डाउन भी कर लीजिए। आग्रह का होता है दुराग्रह। सुकर का दुष्कर। संलिप्त का निर्लिप्त। सुबोध का दुर्बोध। अथ का इत। अस्त का उदय। आसक्त का अनासक्त। साम्य का वैसाम्य। ऋजु का वक्र। ऋत का अनर्थ। ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बताना है, निम्नलिखित पौवार्थ का विलोम शब्द, विलोमार्थी शब्द क्या होगा। तो पौवार्थ का मतलब आपको बताना है कि क्या होता है, और इसका जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पौवार्थ का विलोम शब्द हो जाएगा आपका पाश्चात्य। पौवार्थ मतलब आगे साइड, और पाश्चात्य मतलब पीछे, पुराना।
पाश्चात्य इसका जो है वो सही जो है वो आंसर हो जाएगा पौवार्थ का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका नंबर 3 इसका जो है सॉरी सही आंसर हो जाएगा। तो इसकी और इस पर चलते हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट कुछ विलोम शब्द हैं। खेल खोलना का बांधना, ज्वार का भाटा या फिर भाटा का ज्वार, अंतिम का प्रारंभ, अल्प का अधिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्प का अधिक, निम्न का उच्च, कुरूप का सुंदर, ग्राम का विशिष्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्राम का विशिष्ट, खिलना का मुरझाना, घटिया का बढ़िया, जन्म का मृत्यु, गठीला का ढीला, अग्र का पश्च, ये तो आपको आते ही है, ये दो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्प का अधिक और ग्राम का विशिष्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। तो श्वेतांबर का मतलब क्या होता है, जो श्वेत वस्त्र जो है वो धारण किए हुए हो। आपको पता है जैन मुनि में कितनी शाखाएं होती हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, दो आपके वो होते हैं। तो एक श्वेतांबर होते हैं जो श्वेत वस्त्र सफ़ेद कपड़े जो है वो धारण करते हैं, और इसके विपरीत एक होता है दिगंबर जो वस्त्र ही धारण नहीं करते। तो इसका जो विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा दिगंबर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। श्वेतांबर का क्या हो जाएगा, दिगंबर सही आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हर क्वेश्चन के साथ आपके लिए पर्यायवाची विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, तो आप इनको जरूर नोट डाउन करते जाएं। मिश्रण का होता है रूप, निषिद्ध का भेद, आकर्षण का विकर्षण, ये बहुत बार पूछा गया है। अभ्यंतर का बाह्य, ये भी बहुत बार पूछा गया है, अभ्यंतर का बाह्य। आतप का अनातप, आगामी का विगत, सक्रिय का विक्रिय, अनिवार्य का निर्वार्य, अग्रज का अनुज, नीरस का सरस। अग्रज का अनुज ये भी शायद पिछली बार पूछा गया था, तो अग्रज का अनुज। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो दिए गए हैं। तो नैसर्गिक का होता है कृत्रिम, तो कृत्रिम तरीके से कुछ चीज़ बनाई जाती है, और नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक। तो अत्यधिक का अत्यल्प, अनुरक्त का विरक्ति, और फिर आगे जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं आपके लिए विलोम शब्द, जड़ का होता है चेतन, वक्ता का श्रोता, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, उन्मूलन का रोपण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन में ही आ गया था। आघात का प्रतिघात, अनिवार्य का ऐच्छिक, कहते हैं ना कि ये चीज़ अनिवार्य है कहना, और फिर अगला होता है ये आपके मन पर है कि कर सकते हैं या नहीं, तो ऐच्छिक हो जाएगा। आवृत्त का अनावृत, विज्ञ का अज्ञ, आलोक का तिमिर, कृत्रिम का प्राकृतिक, तो ये हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें पूछा गया है निरामिष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो निरामिष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो निरामिष का सही जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सामिष। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। निरामिष का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सामिष सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें पूछा गया है महात्मा गांधी की विचारधारा यथार्थवादी थी। तो यथार्थवादी की जो है वो विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो यथार्थ होता है जो बिल्कुल सही रूप से माने, बिल्कुल सही चीज को माने, सत्य बोले। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा मिथ्यावादी। यथार्थवादी का विलोम क्या हो जाएगा, मिथ्यावादी हो जाएगा, जो झूठ बोलता हो या झूठ पर विश्वास करता हो। तो मिथ्यावादी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यथार्थवादी का विलोम। तो आपके लिए और है, यथार्थवादी का विलोम हो जाएगा मिथ्यावादी। तो संसारी का होता है ऋषि, कहते हैं ना ये संसार में लग गए हैं, संसार के कामकाजों में, और ऋषि होता है जो संसार से अलग होता है, वैराग धारण कर लेता है। आध्यात्मवादी का हो जाएगा भौतिकवादी। तो आपके लिए एक और ऑप्शन था जो आध्यात्मवादी, उसका क्या हो जाएगा आपका भौतिकवादी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा गया बरसात होते ही सूखे तालाब सजल हो जाते हैं। तो सजल मतलब होता है जो जल से भर जाते हैं। जल मतलब जल ही होता है, सा मतलब सही रूप में भर जाना। तो तालाब सजल होते हैं मतलब तालाब जल से भर जाते हैं। तो इसका सजल का विलोम हो जाएगा बिल्कुल निर्जल। क्या हो जाएगा, निर्जल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपके लिए इनके विलोम शब्द हैं। निर्जल जहाँ पानी ना हो, भरा मतलब पूर्ण,
पूरा मतलब भरपूर, और अधिक का मतलब क्या होता है, बहुत होता है। ये आपके अर्थ हैं इनके कि निर्जल का क्या होता है, भरा का क्या होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें है यह संसार नश्वर है। तो नश्वर क्या होता है, जो एक न एक समय विनाश हो जाए, जिसका टूट जाए या खंडन हो जाए या नष्ट हो जाए, तो नश्वर कहलाता है। तो इसका विलोम शब्द क्या होता है, जो हमेशा रहे, तो वो क्या होता है आपका शाश्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शाश्वत, कभी नष्ट ना होने वाला। तो इसका नश्वर का क्या, शाश्वत आपका सही विलोम शब्द हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कुछ जो है वो विलोम शब्द दिए गए हैं। मौलिक का अनुदूत अनुदित, अभ्यंतर का बाह्य, अथ का इति, अस्त का उदय, निषिद्ध का विहित, रूक्ष का स्निग्ध, शीत का उष्ण, शाश्वत का क्षणिक, आसक्त का अनासक्त, साम्य का वैषम्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आप इनको नोट डाउन जरूर कर लें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आजकल बड़े लोग अपने जन्मदिन पर पौधा रोपण करके मनाया जा रहा है। तो आपको दो पहला क्वेश्चन जो था उसका उल्टा जस्ट पूछा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शब्द है आपके लिए, रोपण। तो इसका जो है वो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पहले ही देख चुके हैं। इसका क्या हो जाएगा आपका, उन्मूलन होता है। रोपण मतलब पौधा लगाना होता है, उन्मूलन का मतलब होता है इसको जड़ से उखाड़ देना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 2 सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे। तो इसमें आप देख लेते हैं। उत्पादन मतलब पैदा करना, उन्मूलन जड़ से उखाड़ देना, खोदना गड्ढा खोदना, समर्थ का योग होना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। पूरे 10 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए हैं। इनके पूरे अर्थ समेत सहित बताया गया है इसमें, जिससे आपको आसानी हो चारों ऑप्शन के बारे में। तो आप जो भी आपको नहीं आ रहे हो वो आप उनको नोट डाउन जरूर करते जाएं एक जगह पर, क्योंकि आपके एसएससी जीडी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी एग्जाम में आपके जो है वो विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये वोकेबलरी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कम से कम। बाकी और सब एग्जाम में 2 नंबर के तो आते ही आते हैं, जबकि एसएससी जीडी में आपके 4 से 5 नंबर के यहीं से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। तो ये लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।